ऐसे कैसे हो सकता है कि आज तक कभी किसी को तुमसे मोहब्बत ना हुई। तो जनाब ड्रामा सीरियल रद्द सालार जैसे जैसे ठीक हो रहा है, शहला, जामिन और कामरान सबका बुरा वक्त शुरू हो गया है। तीनों की उल्टी गिनती शुरू है। वहीं सलार और ईमान में बढ़ती मोहब्बतें। ईमान को सलार से मोहब्बत होने लगी है, होती भी क्यों ना, भाई निकाह का रिश्ता होता ही ऐसा है। एक तरफ तो आलम साहब को इस बात का अंदाजा भी अच्छे तरीके से हो चुका है कि मेरी बेटी और सलार दोनों जरूर किसी मुश्किल में हैं। तो दूसरी तरफ जमील को पक्का छोड़ने वाली है इस बार सवेरा। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि ईमान ने सलार को एहसास दिला दिया है कि सलार तुम बहुत कदरों कीमत वाले इंसान हो, अपनी हैसियत को पहचानो। इस घर में जहाँ तुम शुरू से नौकरों की तरह जिंदगी गुजारते आए हो, अब से मालकों की तरह जिंदगी गुजारो। यहाँ ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। इन सब चीजों पे सिर्फ तुम्हारा हक है। अपना हक जमाओ और लोगों के रहमो करम पे जिंदगी गुजारना छोड़ दो। तुम बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारना डिजर्व करते हो। अब सालार अपनी सारी प्रॉपर्टी को खुद ऑन करेगा, यहाँ तक कि तमाम फैक्ट्रियों में भी कामरान और जामिन की एंट्री बंद करवा देगा सलार। जब कामरान वो फाइल देखेगा कि भाई मैं तो फैक्ट्री में इन भी नहीं हो सकता, वो गुस्से में सलार के पास जाता है, पर सलार उसे अच्छा सबक सिखा देता है। यहाँ ईमान सलार से कहती है कि कामरान को उसकी जबान में जवाब दिया तुमने, बहुत अच्छा किया। सलार मुस्कुराते हुए कहता है कि ईमान, इतने सालों में पहली बार मुझे किसी ने इस बात का एहसास दिलाया है कि मेरा हाथ देने वालों में होना चाहिए, लेने वालों में से नहीं। सलार डिस्चार्ज होकर घर जाएगा। ईमान उससे कहेगी कि सलार, मैं अपने तरह बाबा को देखने जा रही हूँ। तुम्हें तो पता है हम दोनों शुरू से ही बाबा के कितने क्लोज रहे हैं। अब तो बाबा ऑपरेशन करवा के घर भी आ चुके हैं, वो परेशान हो रहे होंगे कि हम अब तक उनसे मिलने क्यों नहीं गए। ईमान को देखकर उसके बाबा काफी रिलैक्स हो जाएंगे कि यार मेरी बेटी खैरियत से है। और फिर वो ईमान से पूछेंगे कि मेरी बेटी तुम खुश तो हो ना अपने ससुराल में। वही टिपिकल सवाल। इस बात पे ईमान उन्हें यकीन दिलाने की भरपूर झूठी कोशिश करेगी कि जी जी मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप ठीक है। उधर इस बार सवेरा को परेशान देखकर ईमान उसकी पूरी मदद करेगी। अब सवेरा जमील को छोड़कर अपना सारा वक्त दुकान पे दिया करेगी, अपने बाबा का सहारा बनेगी, अपनी बेटियों का ख्याल भी रखेगी। सलार की बहन जैसे ही कामरान को घर में आता देखेगी, उसे समझाने की कोशिश करेगी कि मेरे भाई के साथ ऐसा मत करें आप प्लीज। अब वो शादीशुदा है, जिसपे कामरान उसे कहता है कि दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, भूल गई हो उसकी वजह से तुम्हारी शादी टूटी है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। खैर अब घर आने के बाद जब सलार फ्रेश हो जाएगा तो ईमान सलार के बालों में खुद कंघी करेगी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। सलार को जैसे जैसे ईमान जानती जा रही है, ईमान के दिल में सलार के लिए उतनी ही मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ईमान सलार को कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि किसी को तुमसे मोहब्बत ही ना हुई हो, तुम जैसे से तो किसी को भी प्यार हो जाए। सलार ईमान से कहेगा कि क्या आपको हुआ है। ईमान शर्मा के खामोश हो जाएगी, मतलब कुछ होने लगा है उसे भी। सलार अपने वकील को भी स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है कि अगर अब एक भी प्रॉपर्टी का पेपर यहाँ से वहाँ हुआ तो मैं पिछले पूरे 18 सालों का हिसाब खोल के रख दूंगा। तो जनाब कौन चाहता है कि सलार जल्दी से शहला, जामिन और कामरान को आउट करे और वापस वो लोग चले जाएं अपनी उसी झोंपड़ी में जहाँ से वो आए हैं। तो दूसरी तरफ हमारे व्यूअर्स का ये भी कहना है कि ज़ैन के बगैर ये ड्रामा बहुत बोरिंग होता जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद तो आई होगी आपको, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते ही जाएं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड विद गॉसिप शॉर्ट्स।